नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो केवल इस कारण से नहीं पढ़ पाते क्योंकि मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा, ये यदि आपने अपनी जिंदगी से हटा दिया ना, तो आप सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर जगह आगे हो जाओगे। सफलता पाने वाले लोग बोर नहीं होते। मन नहीं कर रहा, ये बहाना नहीं चलता। पढ़ना है तो पढ़ना है, जो चीज करनी है उसको मन को पीछे रखो और अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को आगे रखो। करते वीडियो को स्टार्ट करने के हुए 100 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट स्पीड में रहेंगे। 50 का टारगेट है, 50 सही करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक ह्वांग हो नदी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? भारत के अंदर अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत भारत में प्रस्तुत किया गया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताइए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन कौन सी गैस मौजूद है, आप कमेंट करके बताओ। सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैस मौजूद है? सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैस मौजूद है? जिसको भी पता है कमेंट करके जरूर बताना। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। फ्यूज का तार का प्रतिरोध कैसा होता है? एक है रेजिस्टेंस और एक आएगा आपको गलनांक। दो क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस ये होता है हाई, उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए। और फ्यूज के तार का गलनांक कैसा होगा? तो गलनांक होगा निम्न, ऑप्शन नंबर बी। गलनांक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज के तार का जो गलनांक होगा वो होगा निम्न, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज ये आपकी जमशेदपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। जमशेदपुर यहां पर राइट आंसर है। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो किसी भी प्रदेश या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है अधिकतम 3 साल के लिए लग सकता है। उसके बाद चुनाव कराना कंपलसरी है। राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकता। हड़प्पाई स्थल लोथल कहां पर अवस्थित है? तो हड़प्पाई स्थल लोथल ये आपका स्थित है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात राज्य राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, राइट आंसर है। किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तट की जो रेखा है वो लगती है गुजरात राज्य से, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। अहमदाबाद या गांधीनगर? गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताना है। अहमदाबाद या गांधीनगर क्या है गुजरात राज्य की राजधानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। कर्नल नासिर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिरों का। भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तपेदिक रोग, तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरिया के कारण से। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर बी। विनोबा भावे जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी। जे.बी. कृपलानी जी यहां पर राइट आंसर है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है आपका बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है।
1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214 के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? तो उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 1889, 1889। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद, तो मोसाद जो है आपकी इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वॉट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी, 746 वॉट। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश के शासकों ने। दचीगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दचीगाम अभ्यारण्य ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो रोग है ये शरीर के तिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 15 खिलाड़ी। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ केरल राज्य का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इटली में स्थित है पीसा का लीनिंग टावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर बी, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? पोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? तो पोर्ट विलियम का जो किला है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है पोर्ट विलियम का किला। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहां पर स्थित है? वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर तो ये आपका तिरुपति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति में स्थित है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम निम्न दबाव का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी, निम्न दबाव का क्षेत्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, लाहौर राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो बाबर का जो मकबरा है काबुल में है। ऑप्शन नंबर बी, काबुल राइट आंसर हो जाएगा बाबर के मकबरे के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको कहा गया है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, मनु राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका अमरकंटक की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मृक्षकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृक्षकटिकम जो नाटक है बहुत फेमस है, इसके लेखक हैं आपके शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक जो है ये मृक्षकटिकम नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय राजघराना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था?
तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पटना राइट आंसर है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 5 खिलाड़ी होते हैं, राइट आंसर है। इकेबना क्या है? इकेबना क्या है? तो इकेबना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी, फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है इकेबना। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? रणछोड़ शब्द, तो रणछोड़ शब्द जो है आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? तो 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को सर एम विश्वेश्वरैया ने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है आपका हैग में। ऑप्शन नंबर सी, हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हैजा रोग किसके कारण से होता है? हैजा रोग किसके कारण से होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के कारण से। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेशित कण रहेगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन, तो गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है गृह शासन आंदोलन। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। पुर्तगाली यात्री नुनिज किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री जो नुनिज था अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी, अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री नुनिज आया था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन का संबंध भाग 20 से है। ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 से है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम, तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीट संप्रास टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, टेनिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक नॉटिकल मील बराबर, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1.852। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्रेस्कोग्राफ का यूज होता है पौधे की वृद्धि को मापने के लिए। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले बलबन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, बलबन के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ऑप्शन नंबर डी, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? तो यहां पर आपको जो दिए गए उनमें से जादूगोंडा में यूरेनियम की खान है। ऑप्शन नंबर सी, जादूगोंडा में यूरेनियम की खान है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में राइट आंसर है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर राइट आंसर है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, दूध की शुद्धता। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी नरसिंह देव प्रथम। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड के बीच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड राइट आंसर है। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो टाइटैनिक जो फिल्म है उसमें मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट थी, ऑप्शन नंबर सी केंट विंसलेट। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीवाणु की आवश्यकता होती थी। तो प्राचीन काल में दही जमाने में बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती थी, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH को कहा जाता है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा NaOH, ऑप्शन नंबर ए। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम है इथीन, ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव बताइए इनमें से कौन सा है? देश का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव था वेल्लानाड, जो कि केरल में था, ऑप्शन नंबर ए वेल्लानाड केरल। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्र काला पड़ जाते हैं वायुमंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा पिंड के साथ? तो पिंड कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई मुड़ी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी के बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी द्रव के वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसमें? तो मनुष्य के अंदर जो रुधिर है वो बोमेन संपुट में क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो द्रव चलित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ऑप्शन नंबर सी पास्कल। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस यंत्र सामग्री है, प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो विमोचित ऑक्सीजन है वो पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिनी माता रोग होता है इनमें से किसके कारण? तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है, ऑप्शन नंबर सी जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों ही अधातु हैं, इनमें धातु ही चमक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम में आता है क्या? तो पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लाइसोसोम कार्य करता है किसमें? तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में काम करता है, ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करता है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, इसका रीजन क्या है? तो थर्मोप्लास्क जो होता है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोक लेता है और अंदर की जो दीवारें हैं वो उसकी चमकीले होती है, उसके कारण विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोक लेता है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो यहां पर आपको जो भाषा दी गई है सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन कोबोल में संभव है, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहां पर? तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिक्स जिसमें नहीं लगती। तो ऊपर के तीनों भौतिक परिवर्तन है द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, ये आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ये आपका, ऑप्शन नंबर डी। और आपके सरप्राइज क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है?
वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता, अनुपस्थित होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। हमें मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए हमारे पास 50,000 जी क्वेश्चन है, उसमें से 10,000 जी के क्वेश्चन छांट के एक पीडीएफ तैयार की है जो कि 99 रुपये की है। नीचे आपको पट्टी दिख रही होगी, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।